फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग। नमस्कार आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाहारी ए सेंटर में हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, हम वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एडवर्ड बैच के द्वारा दी गई 38 रेमेडी में से रेमेडी नंबर 13 के ऊपर हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले 1 से लेकर 12 रेमेडी के ऊपर हमने वीडियो बना दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में रेमेडी नंबर 12 की लिंक दे देंगे, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। इसी क्रम में आपको सभी वीडियोज की लिंक मिल जाएंगी और सभी वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहते हैं, शायद आपको पता भी होगा कि डॉक्टर एडवर्ड बैच साहब ने कुल मिला के 38 रेमेडी दी थी, जो कि फूलों से बनी हुई है रेमेडीज है। फ्रेंड्स, और निश्चित तौर पे ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडीज हैं, जो कि हमारे मानसिक लक्षणों के आधार पे ये कार्य करती हैं। ट्रीटमेंट किया जाता है फ्रेंड्स पेशेंट का। और निश्चित तौर पे फ्रेंड्स, इसकी तुलना जिस प्रकार से ऐसा कहा गया है कि फूल कोमल होता है, आकर्षक होते हैं, सुंदर होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, उसी प्रकार से हमारा जो मन मस्तिष्क है वो भी उससे मिलता जुलता रहता है। वो भी कोमल होता है, चंचल होता है, सुंदर होता है और कई बार दुख होने पे मुरझा जाता है। इसी आधार पे डॉक्टर एडवर्ड बैच साहब ने फूलों के साथ हमारे जो मन मस्तिष्क है उसकी उन्होंने तुलना किया है। और उसी के माध्यम से अगर कोई बीमारी होती है, कोई सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो इन्हीं फूलों से बनी रेमेडी के माध्यम से उन्होंने ठीक करने का प्रयास किया है और निश्चित तौर पे बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने देखा है अपने प्रैक्टिस में कि बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहते हैं कि किसी भी पेशेंट की अगर किसी भी प्रकार की बीमारी है उसको हम ठीक करना चाहते हैं, डॉक्टर्स ठीक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसका मानसिक लक्षण को जानना बहुत ज़रूरी है। मेंटल सिम्टम्स को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेंटल सिम्टम्स जैसे अगर डॉक्टर्स जान लेते हैं तो पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत ही आसान तरीके के से वो ट्रीटमेंट कर लेते हैं और बहुत ही आसानी हो जाती है। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको पता है कि अगर हमारे मानसिक लक्षणों को ठीक कर दिया जाए तो जो शारीरिक दोष हैं, जो शारीरिक दोष दिख रहे हैं, वो स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। ऐसे कई केसेस हमने अपने प्रैक्टिस में देखा है। और निश्चित तौर पे फ्रेंड्स, कोई भी बीमारी होती है सबसे पहले उसका असर यहाँ पे होता है, हमारे मानसिक लक्षण में पहले बदलाव होता है, उसके बाद हमारे शारीरिक सिम्टम्स लक्षण में बदलाव होता है। फ्रेंड्स, ये आपने भी गौर किए होंगे। सबसे पहले कोई बीमारी आती है तो सबसे पहले मन है ना मायूस होना शुरू हो जाता है ना, थका महसूस होना शुरू हो जाता है, एक आलसीपन आ जाता है और उसके बाद फिर शारीरिक लक्षण आते हैं। ऐसा आप सबने देखा होगा और हम लोग तो ये तो देखते ही फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं 13 नंबर की जो रेमेडी है। तो आइए हम लोग इस रेमेडी के बारे में जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि इस रेमेडी का मेडिसिनल नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका कॉमन नेम क्या है, कौन सा पार्ट यूज होता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि इसमें पाए जाने वाले जो महत्वपूर्ण रासायनिक घटक है वो क्या-क्या है, और इसके बैच फ्लावर मेडिसिनल यूजेस और जनरल मेडिसिनल यूजेस के ऊपर भी हम बात करेंगे। उसके पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लोगों तक जरूर पहुँचाइएगा, जिससे लोगों में इन पौधों से बनी, फूलों से बनी रेमेडी के प्रति अवेयरनेस है, जागरूकता है। और कभी भी किसी को किसी प्रकार की समस्या है तो प्राकृतिक तौर से अपने आप को वो ठीक कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये जो रेमेडी है इसका नाम है फ्रेंड्स गोर्स, GORSE। इसका जो साइंटिफिक नेम है फ्रेंड्स वो है ओलेक्स यूरोपियंस के नाम से जानी जाती है, ULEX EUROPAEUS। फ्रेंड्स, इसका जो कॉमन नेम है वो है गोर्स और फर्ज और विन के नाम से जानी जाती है। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे इसका जो पार्ट यूज होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि जो वेज फ्लावर की रेमेडी है ये सब फूलों से बनी हुई रेमेडी है, फिर भी हमको बताना होता है कि ये फूलों से ही बनाई गई है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसके अंदर पाए जाने वाले जो रासायनिक घटक है फ्रेंड्स वो है होलोसेलुलोज, सेलुलोज, लिग्निन और इथेनॉल के साथ साथ कुछ और महत्वपूर्ण केमिकल प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे इसके बैच फ्लावर जो मेडिसिनल यूजेस है फ्रेंड्स, वो है इसका जो पेशेंट होगा, जो इसकी पर्सनालिटी होगी फ्रेंड्स, आपने देखा होगा वो पूर्ण निराशा, मतलब उसको किसी भी प्रकार का कोई आशा ही नहीं रह जाती अपने जीवन के प्रति या कि किसी भी चीज़ के प्रति। आपने देखा होगा कि हर इंसान के साथ दुख सुख आता है, बीमारियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, लेकिन उसको एक उम्मीद रहती है कि ठीक है, आज हमारी स्थिति ये है, चाहे बीमारी हो या कि आर्थिक हो या कि घरेलू कुछ भी हो, कल सुधर जाएगी और एक ऐसी स्थिति आएगी कि हम पुनः ठीक हो जाएंगे, हम रिकवर कर जाएंगे। लेकिन इसका जो पेशेंट है, इसकी जो पर्सनालिटी है वो पूरी तरीके से निराश हो जाता है कि अब संभव नहीं है, अब दुनिया में कोई ऐसी शक्ति ही नहीं है जो कि हमें ठीक कर सके या कि इस स्थिति को बदल के पुनः अच्छी स्थिति को ला सके, वो चाहे बीमारी की हो
घरेलू हो या कि पारिवारिक जो भी चीज़ें हैं, किसी भी चीज़ के प्रति उसको आशा ही नहीं रह जाए, चाहे व्यापार हो या व्यापार मेरा अब नहीं चल रहा है, बिल्कुल ही अब नहीं चलेगा, अब तो कोई ताकत ही नहीं कि इसको खड़ा कर सके। तो कई चीज़ों में उसके जीवन में जो भी चीज़ें होती हैं, वो पूर्ण रूप से वो निराश हो जाता है। मतलब कोई भी कमी तो निश्चित तौर पे उतार-चढ़ाव तो हर प्राणी के साथ होता है, हर इंसान के साथ होता है, लेकिन वो अपने आप को रिकवर करने की क्षमता रखते हैं और प्राकृतिक तौर से हो भी जाता है। लेकिन इसका जो पर्सनैलिटी होगी, इसके दिमाग में ऐसा चीज़ बैठ जाता है, जबकि ऐसा रहता कुछ नहीं है। वो स्वतः ही रिकवर हो जाता है, स्थितियाँ ठीक हो जाती हैं, लेकिन इसका जो पर्सनैलिटी है, वो पूरी तरीके से निराशावादी हो जाता है फ्रेंड्स। खासकर उसको बीमारियों में तो ऐसा ज़्यादातर देखने को मिलता है, वो पूरी तरीके से आशा ही छोड़ देता है। छोटी-छोटी बीमारी में भी उसको लगेगा कि बस अब ये बहुत ही गंभीर बीमारी हो गई है, अब इसका कोई इलाज नहीं है और वो पूरी तरीके से टूटना शुरू हो जाता है फ्रेंड्स। ऐसे पर्सनैलिटी के लिए, ऐसे पेशेंट के लिए, ऐसे सिम्पटम्स के लिए आपको हॉर्स रेमेडी देनी चाहिए और इसका लगभग 5-5 बूँद दिन में 3 से 4 बार कुछ दिनों तक आप देंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स आगे हम बात करेंगे इसके जनरल यूजेस के बारे में कि ये रेमेडी सामान्यतः ये तो वेज फ्लावर यूजेस हो गया, लेकिन इसके सामान्यतः जो मेडिसिनल यूजेस हैं वो क्या-क्या हैं। तो फ्रेंड्स ये जो रेमेडी है ये काम करती है ट्रीटमेंट ऑफ कफ, कोल्ड एंड श्योर थ्रोट, यानी कि कफ हो, कोल्ड का सीज़न हो, उसके साथ-साथ आप कोल्ड सीज़न के अलावा भी काम करते हैं, लेकिन स्पेशली कोल्ड सीज़न में इसको ज़्यादातर दिया जाता है। कफ, कोल्ड और उसके साथ-साथ थ्रोट इन्फेक्शन, ठंड नम की वजह से बार-बार कफ बन रहा हो या कि ठंडी हवा चल दे, ऐसे लक्षण में इस रेमेडी को दिया जाता है और उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ-साथ सॉर थ्रोट, गले में खराश बन जाना, है ना? कई बार सूखा और कई बार उसमें से कफ भी आना शुरू हो जाता है और ज़्यादातर इसका लक्षण सूखे हुए सॉर थ्रोट यानी कि आप खाँसते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमारा छिल रहा है, ऐसे लक्षण में इसको दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, अगर ठंड की वजह से कोल्ड कफ अगर बन रहा है, उस कंडीशन में आपको एकोनाइट को भी याद करना है और उसके साथ-साथ अगर सोर थ्रोट है, तो ब्रायोनिया एडवा को याद करना है, लेकिन उसके साथ ये रेमेडी भी दी जा सकती है। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स कि कंजप्शन, इसके साथ-साथ ये काम करती है फ्रेंड्स जैसे ट्यूबरकुलोसिस के जो लक्षण होते हैं, जो टीबी के लक्षण होते हैं, पेशेंट लगातार खाँसता रहता है, कफ आता रहता है, उसकी शरीर सूख जाती है और उसको साथ-साथ साँस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है ना? उसको आप देखेंगे, उसको सफोकेशन बहुत ज़्यादा फ़ील होना शुरू हो जाता है। इसके साथ फ्रेंड्स बात करेंगे, ये काम करती है अस्थमा के ऊपर, हिकफ बार-बार जैसा कि आपको पता है कि हिचकी आना, इसके साथ-साथ हार्टबर्न, जॉन्डिस यानी कि हमारे लीवर के ऊपर भी ये काम करती है। दूसरा हार्ट प्रॉब्लम और डर्मेटाइटिस, स्किन से संबंधित बीमारी के ऊपर ये भी काम करती है। हार्ट से संबंधित समस्या के ऊपर काम करती है, खासकर एसिडिटी के बाद जीईआरडी में आपने देखा होगा कि हार्टबर्न की समस्या देखने को मिलती है। ऐसे कंडीशन में ये रेमेडी काम करती है। या कई बार कोल्ड कफ होने की वजह से ऐसा आपको लगता है कि कफ बाहर नहीं निकल रहा है और उसके बाद भी कई बार हाथ में आपको अ, पेन और के साथ-साथ बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलता है, उसमें भी ये रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है। रिंगवर्म यानी कि स्किन से संबंधित कई बीमारियों में काम करती है, चाहे डर्मेटाइटिस हो, है ना? रिंगवर्म हो, स्वेलिंग हो, एक्जिमा हो, ऐसी चीज़ों में इसके रिज़ल्ट अच्छे देखने को मिलते हैं। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स इसको जनरल टॉनिक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है इस मेडिसिनल प्लांट को। तो ये बहुत ही यूनिक है, मल्टीपर्पज़ है, कई चीज़ों में काम करता है। तो फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। हम मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।